दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम के नेतृत्व में विश्वनाथ मंदिर में दलालों पर कठोर कार्यवाही हेतु आक्रोशित अधिवक्ताओं का हुजूम। पुलिस कमिश्नर वाराणसी मोहित अग्रवाल से मिलकर दिया शिकायती पत्र और काशी विश्वनाथ धाम में दलालों की गुंडई के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने सीपी वाराणसी मोहित अग्रवाल से विश्वनाथ मंदिर को दलालों से मुक्त करने एवं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की मांग किया और साथ ही उनको संरक्षण दे रहे प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों को आरोपी व्यक्ति रूपेश मौर्य के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाकर चिन्हित कर कठोर कार्यवाही की मांग किया। सीपी मोहित अग्रवाल ने एसीपी दशाश्वमेध एसीपी अतुल अंजान को सीसीटीवी फुटेज एवं सीडीआर निकालकर रूपेश मौर्य दलाल गैंग और उसको संरक्षण देने वालों पर कठोर कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया। ज्ञातव्य हो कि 20 मई बुधवार को एडवोकेट दिलीप मिश्रा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नेमी दर्शन की लाइन में नियमानुसार दर्शन करने हेतु लगे थे। उसी बीच रूपेश मौर्य नाम का दलाल आया जो पैसा लेकर दर्शनार्थियों की लगी लाइन में जबरदस्ती गलत तरीके से अपने लोगों से अवैध पैसा लेकर घुसा रहा था। उक्त व्यक्ति ने अधिवक्ता दिलीप मिश्रा से कहा कि तुम पैसा नहीं दिए हो, लाइन से बाहर निकलो। वे कहे कि हम वाराणसी के लोकल दर्शनार्थी हैं, पैसा क्यों दें? तो वह कहा कि यहाँ बिना सिस्टम फॉलो किए दर्शन नहीं कर पाओगे और उन्हें जबरदस्ती लाइन से बाहर खींचने लगा और खुलेआम गाली देकर अपमानित किया तथा उनके टी शर्ट की ऊपरी पॉकेट में रखा 200 का नोट जबरदस्ती छीन लिया और दर्शन की सामग्री गिरा दिया, जिस पर दर्शन करने गए प्रवीण उपाध्याय सहित उन्होंने विरोध किया तो उसके गिरोह के अन्य 4-5 सहयोगी आकर खुलेआम गुंडई करते हुए झगड़ा किया। व्यवस्था में लगे पुलिस और मंदिर कर्मचारी मूकदर्शक खड़ा होकर रूपेश मौर्य दलाल गैंग को मौन संरक्षण देते रहे, जो सिद्ध करता है कि पुलिस और मंदिर प्रशासन की मिलीभगत से ये दलाली गैंग धर्म पर खुला कुठाराघात कर रही है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि रूपेश मौर्य का गिरोह पहले भी अधिवक्ताओं एवं आम दर्शनार्थियों से कई बार गुंडई कर चुका है, जिसकी लिखित शिकायत पहले भी हो चुकी है। सीपी से मिलने वाले अधिवक्ताओं के समूह में सीबीए महामंत्री आशीष सिंह, राजेश प्रसाद सिंह, विनय शंकर राय, मुन्ना, दिलीप मिश्रा, अभय सिंह, मिंटू, अंकुर प्रकाश, शशि राय, गगन प्रकाश यादव, हरिशंकर मिश्रा, मंचल, रतनदीप सिंह, अभिषेक चौबे, मोनू, रविंद्र यादव, अनुज राय, धर्मेंद्र कनौजिया, पंकज उपाध्याय, अजय पांड्या, आशीष शर्मा, विक्की कुंवर, अनुज पाल, रुद्र प्रताप सहित सैकड़ों अधिवक्ता शामिल थे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्या मामला राजलोक मंडल अभी देखिए, हमारे दिलीप मिश्रा अधिवक्ता भाई हैं, ये प्रतिदिन की तरह आज सुबह भी ये बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गए थे और सब लोग जानते हैं कि जो नेमी दर्शन करने वाले होते हैं प्रतिदिन जो लोकल हैं वो जाते हैं, उनको आधार कार्ड दिखाया जाता है और उनको ले जाकर स्पर्श दर्शन कराया जाता है। लेकिन वहाँ पे मंदिर के अंदर एक रूपेश मौर्य व्यक्ति है, होटलों में जो बाहर से दर्शनार्थी आते हैं उनको सेट करता है और पैसा लेके जबरदस्ती लाइन लगवाता है नेमी दर्शन करने वालों के लाइन में, जबकि वो नहीं कर सकता। और हमारे दिलीप भाई के साथ वो हाथापाई किया, बदतमीजी किया, लाइन से लगा हाथ पकड़ खींचने और बाहर से जो लाया था उन लोगों को सुबह लाइन में खड़ा करने लगा। जब इन्होंने विरोध किया तो गाली गलौज भी किया। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है। आज हम लोग जाके पुलिस कमिश्नर से मिले, उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसीपी दशाश्वमेध को फ़ोन किया और सीसी फुटेज मंगवाया उस समय का और कार्रवाई करने का पूरा भरोसा दिया है। इस तरह की घटनाएं सर, ये तो आम बात हो गई है, जो आते हैं श्रद्धालु या बनारस के जो लोकल श्रद्धालु हैं हमेशा होती रहती है, लेकिन प्रशासन सिर्फ जानता है, कदम कुछ नहीं होता। नहीं देखिए, अब तो मामला फंस गया है। अब ये नेमी दर्शन करने वाले सब लोग जाते हैं, पूरा बनारस जाता है, इसीलिए वो व्यवस्था की गई सुबह 4 से 5, शाम को 4 से 5। अब मामला चूँकि एक अधिवक्ता है, न्याय दिलाने का काम करता है, वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो शायद ये घटना होने के बाद वो घर चला गया होता, ठीक है कोई बात नहीं, कल आएंगे दर्शन करेंगे। लेकिन दिलीप मिश्रा वकील हैं, वकालत करते हैं, या न्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तत्काल आए सेंट्रल बार में, उन्होंने सूचना दिया। हम लोग सैकड़ों संख्या के वकीलों के माध्यम से जाके ज्ञापन दिया है पुलिस कमिश्नर महोदय को और उन्होंने तत्काल इस पर संज्ञान लिया। इस प्रकरण के बाद क्या आम जनता के साथ सहयोग की अपील होगी? बिल्कुल, देखिए ये प्रकरण सिर्फ एक अधिवक्ता का नहीं है। अगर उन पर कार्रवाई होती है, उनको हटाया जाता है तो बड़ा संदेश जाएगा और
पूरे बनारस के जनमानस जो नेमी दर्शन करने वाले हैं उनको सबको सहूलियत मिलेगी। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि वो एक तरीके से दलाली का अड्डा बन चुका है, पैसा लेके लोगों को दर्शन कराया जाता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए तो विवाद हुआ। विवाद का कारण यही है, बाहर से जो दर्शनार्थी आते हैं स्पर्श दर्शन करने का, उनसे अच्छा खासा रकम वसूलते हैं कि स्पर्श दर्शन करा देंगे आप, 2000, 2500, 3000, 5000 तक ले लेते हैं। इस प्रकरण में अब बाहर से जो लोग आते हैं, चूँकि बाबा पे उनको विश्वास है, दर्शन करने आते हैं 1000, 1200, 1500 किलोमीटर दूर से, तो 1500, 2000 दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो बाबा के दर्शन करने के नाम पे उनको दे देते हैं वो। अध्यक्ष जी, इस प्रकरण में अगर आगे कोई कार्रवाई होती है तो सेंट्रल बोर्ड क्या कदम उठाएगा? नहीं, देखिए कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मामला अधिवक्ता का है। हम लोग 1-2 दिन वेट करते हैं, अगर उसको वहाँ से नहीं हटाया गया तो फिर बृहद स्तर पे हम लोग आंदोलन करेंगे। और पूरी काशी जनता हमारे साथ है ना, ये केवल एक वकील का मामला नहीं है। आए दिन इस तरह की घटना वहाँ होती रही होगी, होती है मामले तब, लेकिन कोई आता नहीं सामने। क्योंकि आज एक अधिवक्ता था और दर्शन करने जा रहा है, उसको लाइन से हाथ पकड़ के आप जबरदस्ती खींच रहे हो, क्यों खींच रहे हो भाई, आप कौन हो? तो ऐसे दलालों को बाबा काशी विश्वनाथ के कैंपस में रहने का कोई औचित्य नहीं है। अगर ये कार्रवाई 2 दिन के अंदर नहीं होती तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए। मेरा नाम दिलीप मिश्रा है। मिश्रा जी, क्या मामला हुआ था सुबह आपका काशी विश्वनाथ मंदिर में? सुबह चूँकि विश्वनाथ मंदिर और यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 4 से 5, शाम को 4 से 5 नियमित दर्शन करने वालों के लिए, बनारस के लोकल लोगों के लिए आधार कार्ड के आधार पर दर्शन कराया जाता है। मैं सुबह दर्शन करने गया, हम लोग लाइन में लगकर दर्शन कर रहे थे। मैं था, मेरे साथी प्रवीण उपाध्याय जी भी साथ मेरे थे। वहाँ पर एक दलाल था जो कि लोगों को बाहर से ले आकर के लाइन में लगवा देता था। हम लोग उसका विरोध नहीं किए थे, क्योंकि कह जाने दीजिए, इन लोगों का डेली का काम है। लेकिन तब तक वो एकाएक आकर के मुझसे कहा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, कैसे यहाँ पे खड़े हैं? मैंने कहा कि यार मेरे पास आधार कार्ड है, मैं डेली दर्शन करने आता हूँ। उसने कहा कि मुझसे 2000 रुपये की मांग किया। आपसे 2000 मांगे? मैं इसका विरोध किया। उसने मेरा कॉलर पकड़ के बाहर किया और मेरी जेब में रखे 200 रुपये को ज़बरदस्ती निकाल लिया। इसकी सीसी फुटेज अगर निकाला जाए, हालांकि हम लोगों ने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, अपने सेंट्रल बार के महामंत्री जी के नेतृत्व में मिलकर के एप्लीकेशन दिया है सीपी साहब को, और सीसी फुटेज निकलेगा तो इसमें सारा सच सामने आ जाएगा। जिस तरीके से वह वहाँ पर लूट का धंधा किया है, न वह तो वहाँ पे कर्मचारी है, न तो वहाँ पर उसका कोई पास बना है। वह ज़बरदस्ती दुकानदारों को सेट करके, वहाँ के होटलों को सेट करके आदमियों को ले जा करके ज़बरदस्ती लाइन में दर्शन करवाता है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। ऐसे लोगों को उस परिसर में रहने का जरा सा भी अधिकार नहीं है, उसको जेल भेजा जाए, जिससे वहाँ के दर्शनार्थियों को सुविधा मिले, बनारस के लोगों को इससे राहत मिले, ऐसे दलालों से। बहादुर पटेल, पूर्व पुस्तकालय मंत्री, दी बनारस बार एसोसिएशन एवं महामंत्री प्रत्याशी, दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। वकील साहब, जो अभी अन्य देवता के साथ ये घटना घटी है विश्वनाथ मंदिर की, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी, ये शैलेंद्र मिश्रा जी अभी गए थे बाबा विश्वनाथ काशी के मशहूर जो मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए। वहाँ पे दूर दराज से, देश के कोने कोने से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो विश्वनाथ मंदिर में जो वहाँ पे पंडा लोग हैं, जो माला फूल बेचने वाले लोग हैं, वो दलाल हैं। वो जो उनके साथ दर्शनार्थियों के साथ वो करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उससे हमारे पूरे बनारस के, जो बनारस में बाबा विश्वनाथ का अस्तित्व है, उसको वो लोग धूमिल करते हैं। ये घटना बाहरी लोगों के साथ ही नहीं, अपने ज़िले के लोगों के साथ, बाबा विश्वनाथ के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो भी उनसे पीड़ित हैं। ये अभी आज एक अधिवक्ता महोदय हैं जिनका, जो आज दर्शन करने गए थे, वो आज उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर दिया गया। उसको ले करके आज सभी अधिवक्तागण, अध्यक्ष सेंट्रल बार के उपस्थिति में
पुलिस कमिश्नर से मुलाकात किया गया है और ऐसे दलालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आग्रह किया गया है, जिसकी जांच पड़ताल पुलिस प्रशासन स्तर पर चल रही है।